हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज़ में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है वो इंडेक्स का है, ठीक है। और इंडेक्स से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये वाला पोर्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इंडेक्स में देखो क्या क्या पढ़ना होता है हम लोगों को। तो आप देखोगे कि कोई भी सूचकांक है, कौन जारी करता है, जारीकर्ता का पता होना चाहिए, कौन सी संस्था जारी करती है, और कौन सा संस्करण है, कौन सा संस्करण है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे सूचकांक हैं, बहुत से ऐसे इंडेक्स हैं जो काफ़ी पुराने हैं, 10वां 20वां संस्करण जारी किया गया, इस तरीके से ये पता होना चाहिए। कभी कभी स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर आप फंस सकते हो, ठीक है। और प्रथम 3 कंट्री तो आपको पता ही होना चाहिए, 3-4 कंट्री पता होना चाहिए कि पहले 3 कंट्री कौन कौन से हैं, ठीक है, जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भारत की रैंक, भारत की रैंक क्या है प्रेजेंट में, और भारत की लास्ट रैंक किसी किसी सूचकांक में हम बताएंगे, वो आपको याद रखनी है कि लास्ट रैंक क्या है। तभी तो आप जो है एनालाइज कर पाओगे कि वर्तमान की जो रैंक है वो पुरानी रैंक से उसमें सुधार हुआ है या उसकी रैंक ख़राब हुई है, ठीक है। और किसी किसी सूचकांक में आपको लास्ट कंट्री भी आपको याद रखना है कि लास्ट पर कौन है जिसकी सबसे ख़राब परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो ये आपको इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को कवर करनी है। चलो देखो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2026 के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है, विचार करना है। चलिए करते हैं विचार। पहला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा, कि वैश्विक शांति सूचकांक प्रतिवर्ष इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है। सही है गलत? बिल्कुल सही है, ठीक है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है कि आइसलैंड दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में अपना स्थान बरकरार रखे हुए है, मतलब कई सालों से ये अपना स्थान बरकरार रखे हुए हैं, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। भारत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 20 सबसे शांतिपूर्ण देशों में स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, 20 टॉप 20 में तो नहीं है भाई भारत, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा प्रॉपर रूप से। पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अब कुछ बातें आपको और याद रखनी है, यहाँ देखो ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन सा संस्करण है ये, 20वां वार्षिक सूचकांक है ये, जिसमें इंडिया की जो पिछली रैंक थी वो 115 थी। वर्तमान रैंक इंडिया की कितनी है, 127। अब यहाँ पर सबसे शांतिपूर्ण देशों की सूची दी गई है। तो यहाँ पर देखो पहले नंबर पे आइसलैंड है, लगातार 19 वर्षों से टॉप पर बना हुआ है आइसलैंड। सेकंड नंबर पे आता है न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पे आता है स्विट्ज़रलैंड और चौथे नंबर पे आता है स्लोवेनिया, ठीक है। तो अप्रॉक्स 3 कंट्री तो आपको याद रखने, आइसलैंड, न्यूजीलैंड और स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। और अंतिम स्थान किसको मिला है, तो रूस को। अंतिम स्थान जो है वो रूस को प्राप्त हुआ है, ठीक है। और सेकंड लास्ट कौन सा है, तो सेकंड लास्ट है सूडान, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्षेत्रीय शांति की बात करें तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ जो सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र हैं, तो पश्चिमी और मध्य यूरोप, पश्चिमी और मध्य यूरोप सबसे शांत है। सेकंड नंबर पे एशिया प्रशांत क्षेत्र है। और सबसे अशांत क्षेत्र की बात करें तो MENA करके याद रखना, मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। और सेकंड
सेकंड लास्ट कौन है, वो सेकंड कौन सा है अशांत क्षेत्र, वो है दक्षिण एशिया। ठीक, ये आपको याद रखना। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो आपको वैश्विक शांति सूचकांक में याद रखनी है। अगला देखो, अगला है वैश्विक सैन्य व्यय सिप्री। देखो सिप्री की रिपोर्ट आती है स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो सैन्य व्यय पर ये रिपोर्ट जारी करते हैं और जो है हथियारों पर भी रिपोर्ट जारी करते हैं, ये कि परमाणु हथियारों पर भी रिपोर्ट जारी की जाती है, इनकी आती है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका, चीन और रूस मिलकर कुल वैश्विक सैन्य व्यय के 60% से अधिक हिस्से के लिए जिम्मेदार है। और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि भारत लगातार वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 सैन्य खर्च करने वाले देशों में शामिल है। और तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर कुल परमाणु हथियारों के भंडार में महत्वपूर्ण कमी आई है। देखो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा क्योंकि कमी तो नहीं आई है। ठीक है, यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट कौन सा है, ये है बी। तो बी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लगातार भारत वैश्विक स्तर पर 5 सैन्य खर्च वाले देशों में बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखो आप लोग, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। और पूरा डेटा दिया हुआ है। सैन्य खर्च करने वाले देश, सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाली कंट्री कौन कौन से हैं, तो देखो पहले नंबर पे अमेरिका सबसे ज़्यादा खर्च करता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका ये चाइना आ जाता है, तीसरे नंबर पे रूस आ जाता है, चौथे पे जर्मनी आ जाता है। भारत देखो कौन से नंबर पे है, भारत 5वें नंबर पर है, नहीं 6वें नंबर पर है ना, हाँ 6वें नंबर पे, नहीं 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 5वें नंबर पर ही, जर्मनी 2 बार आ गया। ठीक है, ये 5वें नंबर पर ही है, 5th नंबर पर। यहाँ देखो ये अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत। तो भारत जो है वो 5वें नंबर पर आता है सैन्य खर्च करने के मामले में। और निर्यातक देश, हथियारों का निर्यात करने वाला कौन सा कंट्री जो सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्यात करता है, तो वो है अमेरिका। सबसे ज़्यादा निर्यात करता है अमेरिका। और सेकंड नंबर पे कौन है, फ्रांस है। परमाणु हथियारों के भंडारण की बात करें तो सबसे ज़्यादा भंडारण परमाणु हथियारों का किसके पास है, रूस के पास है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है अमेरिका परमाणु हथियारों के भंडार के मामले में। ठीक है, अगला देखो। और हाँ, ये क्वेश्चन बताओ आप लोग, पाकिस्तान और भारत का कंपेयर करें तो परमाणु हथियार सबसे ज़्यादा किसके पास है, ये आप लोग बताना कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 के बारे में बात करें तो यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है, रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स द्वारा ये जारी की जाती है। और नॉर्वे वैश्विक स्तर पर प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले नंबर पर है। और यह सूचकांक 5 संकेतों के आधार पर यह जारी किया जाता है, राजनीति, कानून, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा पर। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर सारी बातें क्या लग रही हैं, पॉजिटिव लग रही हैं, तो सारी बातें यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलो यहाँ देखो, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस में इंडिया की जो रैंक है वो 157 है। ठीक है, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में है इंडिया 157 नंबर पर। और 24वां संस्करण है, याद रखना है आपको। सबसे टॉपर कंट्री कौन है, नॉर्वे। सेकंड नंबर पे आता है नीदरलैंड, तीसरे नंबर पे आता है एस्टोनिया। ठीक है, तो नॉर्वे लगातार 10वें वर्ष शीर्ष पर रहा है, नॉर्वे, नीदरलैंड, एस्टोनिया। ठीक है, सबसे खराब क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे खराब क्षेत्र ये है। ठीक है, वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था सबसे अशांत क्षेत्र शांति सूचकांक में। और यहाँ पर देखो खराब स्थिति वाला क्षेत्र मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, और सबसे निचले पायदान पर कौन है, तो वो है इरिट्रिया। इरिट्रिया लगातार तीसरे वर्ष अंतिम स्थान प्राप्त किए हुए हैं और 179 नंबर पर आता है। सेकंड जो लास्ट है वो है उत्तरी कोरिया। ठीक है, और
भारत की जो पिछली रैंक थी वो 151 थी, 151 नंबर था भारत का। 6 स्थानों की गिरावट आई है, 157 नंबर पर पहुंचा है भारत अब। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है यहाँ पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वैश्विक आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के संदर्भ में विचार करना है कि यह सूचकांक संक्रमण तत्परता और वर्तमान ऊर्जा प्रणाली प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। स्वीडन वैश्विक जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में पहले नंबर पर आता है। विकासशील देशों को शीर्ष 100 रैंक में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है, ऐसा कुछ तो नहीं है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो यहाँ देखो आप लोग, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। अब ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में यहाँ पहले नंबर पे कौन है? स्वीडन। सेकंड नंबर पे फिनलैंड है, तीसरे नंबर पर डेनमार्क है। ठीक है, ये तीन आपको याद रखने हैं। और भारत की रैंक कितनी है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में? तो 70 नंबर पर है भारत। ठीक है, तो भारत यहाँ पर 70 नंबर पर है। अंतिम देश कौन है? तो जो लास्ट पर देश है वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, DRC। और सेकंड लास्ट है सीरिया। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में, तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक के बारे में बताना है। यह देशों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: पूर्ण लोकतंत्र, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, शंकर शासन सत्तावादी। नॉर्वे वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पर है। भारत को इस रिपोर्ट में पूर्ण लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया। ये तो गलत हो जाएगा, पूर्ण लोकतंत्र तो नहीं है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। देखो, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक के बारे में कौन जारी करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU जारी करता है। सूचकांक में 167 देशों की स्थिति दर्शाई गई है, 167 देशों की। और नॉर्वे लगातार 16वें वर्ष सबसे लोकतांत्रिक देश के रूप में है टॉप पर। नॉर्वे पहले नंबर पे कौन है? नॉर्वे है। सेकंड नंबर पे कौन है? न्यूजीलैंड है। तीसरे नंबर पे कौन है? डेनमार्क है। ठीक है, लगातार 16वें वर्ष जो है नॉर्वे टॉप पर रहा है। और भारत की स्थिति कितनी है लोकतंत्र सूचकांक में? तो है 47। ये भारत की रैंकिंग है। और इससे पहले भारत की रैंक कितनी थी? तो 41 नंबर पे था भारत। कुल मिलाकर हम यहाँ कह सकते हैं कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत की जो रैंक में गिरावट आई है। ठीक है, निचले पायदान पे कौन है? तो वो है अफ़गानिस्तान। और इसके सेकंड लास्ट जो आता है वो है म्यांमार। ठीक है, लोकतंत्र सूचकांक में। तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में। अगला, IMD वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2026 में। तो बात कर रहे हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। यह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी की जाती है, IMD द्वारा जारी करी जाती है। बिल्कुल सही है, IMD की रैंकिंग है। यह 4 मुख्य कारकों का मूल्यांकन करता है। तो ये आर्थिक प्रदर्शन है, सरकारी दक्षता है, व्यवसाय दक्षता है या बुनियादी ढांचा। सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड को सूचकांक में शीर्ष स्थान वाले देशों में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे दोनों ये सारी बातें बिल्कुल करेक्ट है। सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड को इसमें शामिल किया गया है। यहाँ देखो, IMD की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में कुल 70 देश शामिल हैं, 70 देश शामिल हैं। और सिंगापुर टॉप पर है, सेकंड नंबर पर हांगकांग है, तीसरे नंबर पर स्विट्ज़रलैंड है। ये 3 आपको याद रखने हैं, सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, और इंडिया की रैंक कितनी है? 44। इंडिया जो है वो IMD की प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में 44वें नंबर पर आता है। ठीक है, लास्ट पर कौन है? तो लास्ट पर है वेनेजुएला। 70 नंबर पर वेनेजुएला आता है। 69 नंबर पर आता है नामीबिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो
MIT ने वैश्विक स्तर पर लगातार स्थान बरकरार रखा हुआ है। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय संस्थानों में शामिल हैं। रोजगार परिणाम और स्थिरता को मुख्य संकेतकों में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ये भी सारी बातें बिल्कुल इसमें करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 की बात करें तो तिंगसुआ विश्वविद्यालय जो चाइना का है वो एशिया में शीर्ष स्थान बरकरार रखे हुए है। और IISc बेंगलुरु भारत में उच्चतम रैंकिंग प्राप्त करने वाला संस्थान है। ये तो करेक्ट है बिल्कुल। और शीर्ष 100 एशियाई विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। तो क्या लगता है कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर आपकी ये सारी बात, ये तीसरा वाला गड़बड़ है, ये तीसरा गड़बड़ है, सारी बात नहीं सही है, ये गड़बड़ है, पहला और दूसरा सही है। ठीक है, मतलब भारत का कोई ना कोई विश्वविद्यालय है जो शामिल है शीर्ष 100 में, 100 में, है ना। तो पहला दूसरा करेक्ट है, तीसरा गलत है। IISc बेंगलुरु जो है वो शीर्ष 50 में स्थान बनाए हुए हैं। इसलिए एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में देख लो, यहाँ पे दे रखा है 929 कुल 36 देशों और क्षेत्रों के विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिसमें भारत जो है, भारत की 128 एशिया में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला, सबसे ज़्यादा 128 हैं इंडिया के द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ठीक है, और ये चाइना का है, लगातार 8वें वर्ष टॉप पर बना है। पेकिंग विश्वविद्यालय चाइना का है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर तीसरे नंबर पर है। भारत के 128 विश्वविद्यालय हैं। जापान सेकंड नंबर पे आ रहा है 115, फिर तुर्की। ठीक है, तो भारत जापान याद रखना। ठीक है, शीर्ष प्रदर्शनकर्ता की बात करें तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु IISc बेंगलुरु इसमें जो है 43 नंबर पर आता है। फिर आप देखोगे सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेस चेन्नई, ये सेकंड नंबर पे है भारत की बात करें तो, भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार विश्व के किस क्षेत्र को सबसे कम शांतिपूर्ण क्षेत्र घोषित किया गया? देखो इसकी बात की थी अभी हम लोगों ने ऊपर शांति सूचकांक में, और टॉप पर कौन है शांति सूचकांक में? आइसलैंड। ठीक है, और यहाँ पर कौन है अशांत क्षेत्र? ये मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखो, तो शांति सूचकांक के बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं सारी बातें। इंडिया 126 नंबर पर आता है। ठीक है, शांति सूचकांक में टॉप पर आइसलैंड है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है, अफगानिस्तान की रैंक सबसे ज़्यादा खराब है, सबसे कम अशांत क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश मिलकर वैश्विक स्तर पर कुल परमाणु हथियारों में लगभग 90% हिस्से के मालिक हैं? कौन से देश हैं वैश्विक स्तर पर कुल परमाणु हथियारों के 90% हिस्से के मालिक हैं? तो वो है अमेरिका और रशिया, अमेरिका रूस। ठीक है, अमेरिका और रूस करेक्ट है। अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर 180 नंबर पर कौन है प्रेस में? तो क्या बताया था? इरिट्रिया। ठीक है, इरिट्रिया जो है सबसे निचले पायदान पर है। अगला क्वेश्चन, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है, इसमें कौन सा पिलर नहीं है इसका? ऊर्जा सुरक्षा और पहुंच, पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक विकास और वृद्धि, और सैन्य रक्षा खर्च खपत। तो सैन्य रक्षा खर्च खपत यही गलत हो जाएगा, बाकी सारी की बात सही है। ठीक है, IMD वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। डिजिटल बुनियादी ढांचा और तकनीकी अनुकूलनशीलता रैंकिंग में
कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये। सरकारी दक्षता, कर नीति और संस्थागत ढांचे का मूल्यांकन भी करती है। यह रैंकिंग बिना किसी सांख्यिकीय डेटा के केवल व्यक्तिपरक सर्वेक्षणों पर निर्भर करती है। सर्वेक्षणों पर आधारित। तो क्या लगाओगे इसका करेक्ट आंसर? तो इसमें पहला, दूसरा और दूसरा ही करेक्ट है। पहला, दूसरा, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिपरक आंकड़ों पर नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्यूएस बड़ी यूनिवर्सिटी रैंकिंग में उच्च शिक्षा के प्रभाव का आकलन करने के लिए किस नए मापदंड को जोड़ा गया है? ठीक है, किस नए मापदंड को जोड़ा गया है? अकादमिक प्रतिष्ठा, प्रतिसंख्या उद्धरण, स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क और कैंपस का क्षेत्रफल। ठीक है, तो किस नए को जोड़ा गया है? तो जोड़ा गया है स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान को। क्यूएस ने हाल ही में स्थिरता, रोजगार परिणाम और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क को नए मापदंड के रूप में जोड़ा है। अगला क्वेश्चन देखो, EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लोकतंत्र सूचकांक के अनुसार किस देश को पूर्ण लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो पूर्ण लोकतंत्र है नॉर्वे, हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो नॉर्वे को पूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हथियार हस्तांतरण सिपरी की जो रिपोर्ट है उसमें कौन सा देश वैश्विक स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक है? सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला कौन सा कंट्री है? तो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है ये अमेरिका। ठीक है, और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया सबसे ज़्यादा हथियार किससे आयात करता है? हालांकि आयात में कमी तो आई है, लेकिन आयात सबसे ज़्यादा किससे करता है? तो आयात सबसे ज़्यादा करता है रूस से। यहाँ देखो, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार जो है वैश्विक रक्षा आयात में भारत की स्थिति पर विचार करना है कि भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बना हुआ है। रूस भारत का प्राथमिक हथियार आपूर्तिकर्ता बना हुआ है, हालांकि इसकी हिस्सेदारी घटी हुई है। भारत ने अपने 100% सैन्य उपकरण का आयात करता है जो शून्य घरेलू उत्पादन करता है। तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपका पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भारत ने स्वदेशीकरण भी तो किया है मेक इन इंडिया के तहत, तो हम लोग हथियार बना भी तो रहे हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस डोमेन का मूल्यांकन वैश्विक शांति सूचकांक की गणना में नहीं किया जाता है? ठीक है, तो वैश्विक शांति गणना में सैन्यीकरण नहीं किया जाता है, मिलिटराइजेशन नहीं किया जाता है। एक मिनट, टी शांति सूचकांक में जीडीपी वृद्धि दर नहीं किया जाता, ये है इसका आंसर हो जाएगा ये, सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि दर। ठीक है, तो इसका याद रखना जीडीपी में। बाकी ये करते हैं संघर्ष, सामाजिक सुरक्षा, सैन्यीकरण, इनको तो करते हैं, जीडीपी वृद्धि दर नहीं शामिल करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, वैश्विक स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की स्थिति के बारे में बताना है। भारत को बहुत ही गंभीर और कठिन प्रेस स्वतंत्रता स्थिति की श्रेणी में रखा गया है। पत्रकारों की सुरक्षा भारत के लिए सबसे कम स्कोर वाले संकेतकों में से एक है। भारत ने सभी शार्क देशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में स्टेटमेंट बताना है, ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो यहाँ पर आप देखोगे ये तो करेक्ट है, पत्रकारों की सुरक्षा भारत के लिए सबसे कम स्कोर वाले संकेतकों में से एक है, ये भी ठीक है। सार्क देशों में भारत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो जाएगा। बाकी पहला दूसरा सही है। सार्क देशों में और भी तो कंट्री हैं जो अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सार्क देशों में नेपाल जैसी अर्थव्यवस्थाएं भारत से ऊपर रैंक प्राप्त कर रखा है इन्होंने। ठीक है, तो पहला दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगा, तीसरा गलत है। अगला देखो, अगला है IMD के प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक के तहत सरकारी दक्षता गवर्नमेंट एफिशिएंसी के उपकारक शामिल हैं कौन से? लोक वित्त और राजकोषीय नीति, संस्थागत और व्यावसायिक विधान,
सामाजिक ढांचा या सारे पॉइंट इसके करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 किन मुख्य क्षेत्रों में प्रदर्शन संकेतों का उपयोग करता है? ठीक है, तो शिक्षण अनुसंधान गुणवत्ता, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और उद्योग, खेल बुनियादी ढांचा, परिसर का आकार, केवल राजनीतिक पूर्व छात्रों की संख्या और छात्र संघ चुनाव गणना। तो यहाँ पर कौन संकेतकों का प्रयोग करता है? तो आपका ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैश्विक आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ऊर्जा संकट सूचकांक कौन सा क्षेत्र लगातार शीर्ष स्थान पर बरकरार रखे हुए है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में? तो क्या बताओगे? नॉर्डिक देश। ठीक है, नॉर्डिक देशों में आपका ये सब स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये सारे नॉर्डिक कंट्रीज़ बोले जाते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में लगातार टॉप पर जो है बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लोकतंत्र सूचकांक को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली 5 श्रेणियों में कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, तो चुनाव प्रक्रिया और बहुलता, नागरिक स्वतंत्रता, सरकार का कामकाज, सैन्य ताकत और रक्षा व्यय, यही ना शामिल नहीं है। बाकी सारे के सारे पॉइंट इसमें शामिल हैं। ठीक है, सैन्य ताकत, मिलिट्री स्ट्रेंथ, ये शामिल नहीं है, बाकी सारे पॉइंट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, वैश्विक शांति सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार किसका अनुमान शामिल है? आपको बताना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हिंसा का कुल आर्थिक प्रभाव, शांतिपूर्ण देशों का दौरा करने वाले पर्यटकों का सटीक संख्या, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों का कर राजस्व और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का अंतरिक्ष अन्वेषण बजट। ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें कौन कौन से पॉइंट इसमें शामिल है शांति सूचकांक में, किसका अनुमान शामिल होता है। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हिंसा का कुल आर्थिक प्रभाव, हिंसा का आर्थिक प्रभाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि वैसे कि हिंसा की वजह से किसी तरीके से उसकी अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, इसी के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कौन सी संस्था कौन सी रिपोर्ट जारी करती है? तो यहाँ पे वैश्विक शांति सूचकांक जारी करता है कौन? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। शांति सूचकांक कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। तो इसका हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, और लोकतंत्र सूचकांक कौन जारी करता? तो लोकतंत्र सूचकांक जारी करता है EIU, तो इसका हो जाएगा पहला। और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? RSF, रिपोर्टर सन्स फ्रंटियर्स। ठीक है, बचा लास्ट, लगा लो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कौन सा सूचकांक कौन जारी करता, तो सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।